हेलो दोस्तों, कल हमने फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ करके पहले चैप्टर को कंप्लीट किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने जो है क्वेरीज वगैरह व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में नहीं डाली है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्वेरीज डालिए। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा लेसन है हमारा। दूसरे लेसन का नाम है हमारा प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इंग्लिश में इसे अपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कहते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कहते हैं। प्रतिलोम वृत्तीय फलन है क्या? देखो, जैसे ही इनवर्स की बात आती है हमारे दिमाग में एक बात आती है कि फलन इनवर्स कब होता है। अभी हमने फलन में पढ़ा था, फलन इनवर्स होता है यदि फलन, यानी मैं यहाँ केवल प्रतिलोम फलन की बात लिखता हूं। कोई भी फलन अगर प्रतिलोम हो, प्रतिलोम फलन की बात लेता हूं, कोई भी फलन अगर प्रतिलोम होगा तो प्रतिलोम फलन मतलब यदि फलन एकेकी व आच्छादक है। देखो दोस्तों, एकेकी और आच्छादक होना जरूरी है फलन का। अब जो बात आती है हमारे पास में वो क्या? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ी है 11वीं के अंदर। हमारे पास फलन y इक्वल टू लिख रहा हूं मैं, ट्रिगोनोमेट्रिक में फलन होता है हमारे पास साइन x, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है y इक्वल टू कोस ऑफ x। देखो, मैं सबके बारे में बता रहा हूं आपको ताकि आप चीजों को समझ सके। tan x, कोट x, y इक्वल टू sec x और y इक्वल टू कोसेक x हम लिख सकते हैं। ये फलन थे हमारे, इनवर्स फंक्शन तो नहीं है। इन फलन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो फलन के प्रांत और परिसर जब इनकी बात की थी हमने, तो हमने ये पढ़ा था कि ये फलन जो होता है इसका प्रांत जो होता है, देखो यहाँ इधर मैं सबके प्रांत लिख रहा हूं। पहले थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को बता रहा हूं ताकि अपने इनवर्स पे जाएं तो चीजें समझ में आ जाएं। तो इनका प्रांत जो होता है r, यानी रियल नंबर में परिभाषित है, ठीक है। और इसका परिसर जो होता है, परिसर वो होता है -1 से 1। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है। कोस एक्स का फलन का प्रांत भी यही होता है और इसका परिसर जो होता है वो भी क्या होता है? -1 से 1 होता है। ग्राफिकली भी मैंने इस चीज को आपको बताया था। tan x जो है इसका जो परिसर होता है वो होता है r माइनस, यानी रियल नंबर तो होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या नहीं होता? 2n + 1 π/2 ये इसमें शामिल नहीं होता। यहाँ -1 भी लेते हैं n को अगर होल नंबर लें तो, और n को अगर मैं केवल नेचुरल नंबर लेता हूं तो उस स्थिति में मैं ये ले सकता हूं। अगर इंटीजर लेता हूं तो ये प्लस और माइनस मैं कोई भी यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये इसका जो है प्रांत है और यहां पर मेरे पास r आता है इसके परिसर में। कोटेक्स के लिए मेरे पास आता है r - n पाई। n पाई क्योंकि पाई पे जाकर के या 0 पे जाकर के ये जो है वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिक हमने देखा हुआ है इसका। और इसका भी परिसर जो है वो क्या आता है? r आता है। यहाँ sec x का प्रांत जो होता है दोस्तों वो होता है r-। अब sec जो होता है वो कोस का क्या होता है? रिवर्स होता है, यानी कोस का इनवर्स नहीं कह सकते। कोस का इनवर्स नहीं होता, कोस का व्युत्क्रम होता है, समझ गए ना। अब व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1 कोस होता है। और कोस जहां परिभाषित नहीं होता, यानी जहां 0 होता है वो होता है π/2। इसका मतलब इसके लिए हम यही चीज यहां अवेलेबल कर सकते हैं। 2n -1 कर देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां n को नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, और अगर मान लीजिए मैं इसे इंटीजर लेता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहां पर मेरे पास जो आता है वो आता है r-, और ये जो आता है 1 to 1 ये इसमें इंक्लूड नहीं होता परिसर में, ठीक है। और कोसेक x के लिए भी मेरे पास रहता है r - n पाई, क्योंकि ये पाई पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, इस कारण से n पाई जो है वो नहीं पॉसिबल होगा। और यहां हुआ r - 1 to 1, ये मेरे पास था। अब बात आती है कि सर ये जो फलन है वो तो किसी एंगल से एकेकी नहीं है, क्योंकि आर अगर प्रांत है तो ये फलन एक एक ही तो हुआ ही नहीं,
क्योंकि 0 पे भी वही मान है, पाई पे भी वही मान है, 2 पाई पे भी वही मान है साइन का। तो उस स्थिति में तो बहुएकी हो गया, एक एक ही कहाँ हुआ। तो फिर एक एक की आच्छादक वाली परिभाषा में ये क्यों शामिल है? देखिए, त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो जब त्रिकोणमितीय हैं तब वो हमेशा ही बहुएकी होते हैं पूरे रियल नंबर के लिए। ये देख लीजिए, उनके प्रांत को मैंने यहां बता रखा है। लेकिन जब यहां इनके इनवर्स की बात आती है तो इनका ये जो प्रांत है ये इंक्लूड नहीं होता। अब जैसे मैं अगर साइन एक्स के लिए एक एक ही फलन की बात करूं, साइन एक्स के लिए एक एक ही फलन की बात करूं, तो इसके लिए साइन एक्स जो है वो परिभाषित होना चाहिए किसमें? देखो यहां मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा इसे, साइन एक्स जो है वो परिभाषित होना चाहिए आपका f माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और ये आना चाहिए -1 से 1। ये एक ही फलन का कौन सा फलन है ये? y इक्वल टू साइन ऑफ x। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एक मान के लिए एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है, आच्छादक भी है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है उसका पूर्व प्रतिबिंब भी प्रांत में विद्यमान है। अतः इसका ये एक एक ही आच्छादक है, अतः इसका क्या ज्ञात किया जा सकता है? प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। और इसका प्रतिलोम जो होता है वो देखिए क्या होता है, वो होता है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x। और इसका जो परिभाषण यानी प्रांत होता है, देखिए वो क्या होता है, ये प्रांत होता है हमारा -1 से 1, और से ये परिभाषित है ये फलन किसमें? -π/2 टू π/2। ये हमारे पास साइन इनवर्स का प्रांत और क्या है? परिसर। अर्थात क्या हुआ कि यदि कोई फलन इनवर्स है तो मुख्य फलन का परिसर उसका क्या बन जाता है? प्रांत। और मुख्य फलन का प्रांत उसका क्या बन जाता है? परिसर। और इस प्रकार से इसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। एक बात यहां और बताऊं, कई बार इसी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, थोड़ा मैं ग्राफिकली चीजों को लेता हूं। क्या मैं इसका ग्राफ बना करके आपको चीज बताता हूं, फिर इसकी बात करेंगे अपने। देखो अपने पास जो है ये x है, ये y है। फलन ग्राफ अपने को बनाना है किसका? साइन का। ये हमारे पास जो है फलन इस प्रकार से चला, और ये देखो ये यहाँ भी थोड़ा नीचे ज़्यादा आ गया, तो इसे भी हम प्रॉपर कर लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ तक चला, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, माइनस पाई है, -2। चीज जो समझा रहा हूँ उसे समझने की जरूरत है, उसे समझना। ये फलन यहाँ से यहाँ तक अपन ने जो लिया है वो ये -π/2 है, और ये +π/2। यहाँ ये 1 है, यहाँ पर ये माइनस। ये देखिए फलन एक एक ही और क्या है? आच्छादक। क्लियर? अब आप कहोगे सर अगर मान लो ये फलन मैं यहां से ले लूं और कहां तक ले लूं? यहां तक ले लूं। मैं π/2 से कहां तक ले लूं? 3π/2 तक, तो भी तो ये एक एक ही आच्छादक ही है, क्योंकि मान तो 1 से -1 दे रहे हैं, और ये π/2 से क्या आ रहा है? 3π/2 आ रहा है। सभी के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, ऐसा हो सकता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। लेकिन चूंकि हमारे पास साइन के मुख्य मानों की जब बात आती है, जब हम साइन के मुख्य मान हैं, आपने देखा होगा किस में निकाले थे? त्रिकोणमिति में निकाले थे। तो उन मुख्य मानों को जब कैलकुलेट किया जाता है तो कहां से कैलकुलेट किया जाता है? -π/2 से π/2 से कैलकुलेट किया जाता है। और जब हम यहां से कैलकुलेट करते हैं साइन के मुख्य मानों को, ठीक है ना, तो उस स्थिति में हमें मूल रूप से इसका अंतराल जो है वो क्या लेना होता है? -π/2 से π/2। कहीं भी एक जगह आप कट लगा करके उस अंतराल को एक एक आच्छादक प्रूव कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम जो है दूसरा लेते हैं, साइन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। चलो ये तो पड़ा है, कोई बात नहीं आपके इसमें।
मिटा देंगे बाद में, एक्स और वाई एक्सेस। साइन इनवर्स की बात करते, देखो इनवर्स के लिए एक बात मैंने आपको और बताई थी इनवर्स फंक्शन में, देखिए जरा ध्यान से समझना, ये चीज एक्चुअली जब हम कंपटीशन के कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे बहुत बढ़िया काम में आती है। क्या है, हमने शुरू में आपको बताया था y इक्वल टू एक्स जो है वो तत्समक फलन है, ध्यान से समझना, तत्समक फलन है, ये आपको अच्छी तरह से बताया था, बात समझ में आ रही है। अब कोई फलन किसी का इनवर्स है, इनवर्स का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यदि कोई मशीन खराब हो गई है तो उसमें जो इनपुट होता है वही उसका क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है ना। इनवर्स को अगर फलन के साथ रख दिया जाता है तो इनपुट और आउटपुट क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, क्योंकि पहले जो प्रक्रिया हुई बाद में उसकी क्या हो रही है, उल्टी प्रक्रिया हो रही है, तो दोनों फंक्शन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और हमें y इक्वल टू क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। तो इसीलिए किसी भी फलन से यदि हमें इनवर्स बनाना है, ग्राफिकली बनाना है, तो हम y इक्वल टू x में उसका क्या बना सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं। यहाँ पे हमें जरूरी नहीं है एकेडमिक में हम उसका प्रतिबिंब बना करके आपको दिखाएं, हमें केवल इनवर्स फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए। मैं साइन का ग्राफ आपको बना के बताता हूँ किस तरह से बनता है, बाकी के ग्राफ आप बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए जब हम इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं, ये x है और ये क्या है, y है। अपने पास सामान्यतः जो ग्राफ की स्थिति होती है वो होती है ये, और यहां पाई बाय 2 है। उसके बाद इस ग्राफ का हमारे पास यहां थोड़ा कम महत्व है, लेकिन फिर भी मैं इसे पूरा कर देता हूं, ये पाई है, ठीक है। यहां देखिए ये माइनस पाई बाय 2 है, ये -1 है और ये +1 है। मेरी बात को समझ गए। हमें जब इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनवर्स के ग्राफ में हम ये y इक्वल टू एक्स, सॉरी ये y इक्वल टू एक्स जो है वो एक सीधी लाइन लेंगे, देखिए जरा ध्यान से, और इस लाइन पर ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं इसका रिवर्स बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि चीजें हमारे लिए क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि अब हमारे पास यहां जो आएगा इनवर्स फंक्शन में y जो आएगा वो आएगा पाई बाय 2 और -π/2, और -π/2 आप जानते हो, देखो -π/2 इज इक्वल टू होता है -1.57 और π/2 इक्वल टू होता है प्लस का 1.57, सॉरी 57, ये होता है। अब अगर मान लीजिए मैं इस ग्राफ के अंदर उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करूं तो ये ग्राफ मुझे थोड़ा नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो -1 है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। और इससे मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, कहां कहां, आधा और नीचे जाना है 57 तक, मान लो मुझे यहां तक आना पड़ेगा, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, -π/2 को रिप्रेजेंट करने, और इतना ही मुझे मान लो ऊपर आना पड़ेगा, कहां, π/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये ग्राफ मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, ये π/2 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने कहा इसका अपने को क्या करना है, इस रेखा में प्रतिबिंब बनाना है, ध्यान देना, प्रतिबिंब इसका बनाना। देखिए जरा ये जो है जहां पर ये कर्व कट करेगा इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, देखो जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। ये जो यहां है, देखो अगर मान लीजिए ये ग्राफ यहां आता है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा। देखो यहां से यहां, यहां से ये कहां हो गया, यहां, इसका प्रतिबिंब है ये इसका प्रतिबिंब है यहां से यहां, देख लीजिए, समझ गए। अब ये यहां से चलता है, ठीक है, और यहां आने के बाद देखो ये कहां तक आएगा, 1 तक आएगा, बिल्कुल नो डाउट 1 तक आएगा, ये नो डाउट 1 तक आएगा, है ना। और उसके बाद इसका प्रतिबिंब यहां से क्या हो जाएगा, यू मूव कर जाएगा। देखो ये इधर जा रहा है ना, ये इधर मूव कर जाएगा, कहां तक जाएगा, π/2 तक। यहां भी कहां तक जा रहा है, π/2 तक। ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है। और ये जहां ग्राफ आ रहा है, देखिए ये ग्राफ यहां पर किसको बताएगा, -1 से +1 को बताएगा। तो π/2, ये बड़ा गौर करने की बात है, ये ग्राफ कहां तक जाता है, क्लियर करना है। ये यहां पर ये वैल्यू जो है ये -1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और इससे पहले ये वैल्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 के सामने तक ग्राफ जाएगा। ये थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूं और फिर इसको आपको और ज्यादा बेटर तरीके से समझाता हूं। देखो
ये ग्राफ यहाँ तक कॉमन चला गया और यहाँ से यहाँ तक आ गया, कहाँ तक, 1 तक। ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये हमारे पास यहाँ है और इस पे ये वैल्यू कहाँ आएगी, π/2 पर आएगी। थोड़ा इसे और आगे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ ये प्रॉपर नहीं है, मेरे पास वैल्यू भी प्रॉपर जगह नहीं है, इसलिए ये देखो ये यहाँ तक ले लिया मैंने और ये मैं ये मान लेता हूँ ये 1 तक आ रहा है, यहाँ तक लिया है, ध्यान देना ये π/2 है, ठीक है। और इसे भी मैं जो है थोड़ा प्रॉपर करता हूँ, देखिए यहाँ से इसे थोड़ा इंटीरियर ले लेता हूँ मैं, ये मेरे पास -1 है और ये मेरे पास यहाँ 1 से ग्राफ आया, यहाँ से ग्राफ यहाँ तक आ गया π/2 पर। ये देखिए ये ग्राफ मैंने यहाँ तक ले लिया, ये π/2 पे आ गया, समझ गए। यानी मेरा मेन ग्राफ कौन सा हो गया, ये हो गया, समझ गए। π/2 से पहले -1 पे π/2 हो रहा है, उससे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ जो बनाया जाता है, यानी इसका क्या होता है, एक इमेज होता है। अगर मैं इसे इंडिविजुअली बना करके आपको दिखाना चाहूँ, इंडिविजुअली मैं इसका ग्राफ आपको बनाकर दिखाना चाहूँ इनवर्स फंक्शन का, तो ये x ये y, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मेरे पास क्या होगा, देखिए ये -1, ये -π/2, ये +π/2 और ये +1। ये ग्राफ क्या होगा इंडिविजुअली किसका, y = sin इनवर्स x का होगा। इस प्रकार से मैं ग्राफ को बना सकता हूं। तो यहां से पता लगता है ये फलन एक की आच्छादक है और हमें यहां से यहां तक इसका क्या मिल रहा है, परिसर। यहां से यहां तक क्या मिल रहा है, प्रांत। देखिए आप, ये रहा प्रांत, ये रहा परिसर। अब अपने इसको सीधा डायरेक्टली जो है सभी फंक्शन को लेते हैं, लिख लेते हैं किसका प्रांत परिसर क्या है और उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है आपको बड़ी आराम से बुक के अंदर मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। केवल अपने को समझने की, अंडरस्टूड करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आती है। देखो अब मैं लेता हूँ y = cos इनवर्स x, मैं डायरेक्टली इसका यहाँ प्रांत लिखूंगा और यहाँ पर इसका क्या लिखूंगा, परिसर। साइन इनवर्स x को मैंने ग्राफिकली आपको बता दिया है, तो आपको चीज़ों को समझना है खुद ही। कोस इनवर्स x जो है इसका प्रांत भी क्या होता है, -1 से 1 होता है और परिसर जो होता है कोस इनवर्स x का वो होता है 0 से π। यहाँ क्लोज ब्रैकेट है। y = tan इनवर्स x, इसका प्रांत जो होता है वो r होता है -∞ to ∞, और ये -π/2 π/2 ओपन ब्रैकेट में इसका क्या होता है, परिसर होता है। y = cot इनवर्स x, इसका प्रांत भी जो है वो क्या होता है, r होता है और परिसर जो होता है वो 0 से π ओपन ब्रैकेट होता है। y = sec इनवर्स x होता है। sec इनवर्स x के अंदर मेरे पास जो इसका प्रांत होता है वो होता है r-। देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, इसके अंदर -1 और 1 जो है इसके वैल्यूज नहीं होते हैं, पूरा r जो है वो इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। और इसका जो परिसर होता है वो परिसर होता है 0 to π, लेकिन इसमें π/2 शामिल नहीं होता। और अब होता है मेरे पास में कोसेक इनवर्स x, इसमें भी मेरे पास प्रांत तो वही होता है लेकिन परिसर जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होता। ये मेरे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में जो फंक्शन हम पढ़ेंगे उनके प्रांत और परिसर है। साइन को मैंने आपको अलग से बता दिया था और इनके बारे में मैंने आपको यहाँ चार्ट में बता दिया। अब बात आती है सर इसमें क्वेश्चन हमें किस प्रकार से पूछा जाता है या होता क्या। देखो एक छोटी सी चीज बताता हूँ। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू x। हम जानते हैं साइन इनवर्स
साइन एक्स इक्वल टू एक्स। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्या ये दोनों बराबर हैं? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। क्या कारण है? सर इसका मान भी एक्स है, इसका मान भी एक्स है, ये बराबर क्यों नहीं? देखो हमने ये चीज पढ़ी है संयुक्त फलन में, गौर करना। संयुक्त फलन में हमने क्या पढ़ा था? जी ऑफ एफ पढ़ा था, एफ ऑफ जी पढ़ा था, एफ ऑफ एफ पढ़ा था और जी ऑफ जी पढ़ा था। अलग अलग पढ़े थे हमने ये, ठीक है ना। दो फलनों का संयुक्त कंपोजिशन हमने पढ़ा था। यहां भी मेन फंक्शन साइन है, एफ एक्स है, साइन इनवर्स एक्स क्या है? जी एक्स है। हमने जी ऑफ एफ बना दिया या एफ ऑफ जी बना दिया, हमारे पास जो टर्म आई साइन इनवर्स एक्स आ गई। हमने पढ़ा था एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, आपने ध्यान से पढ़ा था ये, अगर ध्यान में हो तो। और ये हमने यहां देखा, देखो ये क्या है? ये एफ एक्स है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स। ये क्या है? ये है मान लिया मेरा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और जी एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या है? साइन इनवर्स एक्स है। और मैंने इसे बना लिया एफ ऑफ जी एक्स, तो मेरे पास बन गया साइन अंदर, इनवर्स उसके अंदर एक्स, और परिणाम आ गया एक्स। ये तो ये हो गया। दूसरी तरफ बना रहा हूं मैं जी ऑफ एफ एक्स। अगर मैं ये बनाता हूं तो मुझे मिलता है साइन इनवर्स उसके अंदर साइन एक्स, इसके बराबर भी एक्स। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि फॉर ऑल फंक्शन एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये चीज मैंने आपको संयुक्त फलन में पढ़ाई है, अगर ध्यान में है तो। पर सर ये यहां क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि इनवर्स से तो वैल्यू क्या आती है? समान आती है। इसी चीज को अपने को समझने की जरूरत है, ध्यान रखना। अगर हम साइन इनवर्स एक्स का मान बनाते हैं तो यहां ये फलन जो है, देखिए ये फलन, इस फलन में यहां वैल्यू -1 से 1 ही आएगी हमेशा। लेकिन इसका जो परिणाम निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा एक की आच्छादक फलन के अनुसार। क्योंकि साइन इनवर्स जो है वो इनवर्स तभी हो सकता है जब वो एक की और क्या हो? आच्छादक हो। और इसका मान जो निकलेगा वो केवल -π/2 से +π/2 के बीच निकलेगा। देखो मान लिया, मैंने ले लिया, यहां पे ले रहा हूं मैं उस क्वेश्चन को ताकि आपको समझ में आए। साइन इनवर्स लिया मैंने और एक्स लिया, ठीक है। तो यहां मेरे पास जो ये एक्स आएगा, देखिए मैंने यहां लिख करके बताया है, जी एक्स जो होगा वो हमेशा परिभाषित किससे होगा? यहां हमेशा जो परिभाषण होगा वो होगा -1 से 1 जी, और ये आएगा -π/2 to π/2, ये रिजल्ट आएगा इसका। और ये जब इस फलन के अंदर जाएगा तो स्वाभाविक बात है -π/2 से π/2 वैल्यू, तो जो x है -1 से 1 जो भी मैं यहां रखूंगा वो ही मुझे जवाब में क्या होगा? प्राप्त होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो अगर मान लो मैंने यहां पर -1 लिखा, 1/2 लिखा, कुछ भी लिखा, जैसे मान लो मैं लिखता हूं साइन इनवर्स, मान लो मैंने लिखा 1/2, तो मेरा उत्तर 1/2 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। समझ गए मेरी बात? लेकिन दूसरी स्थिति जो है वो क्या है? सेकंड सिचुएशन मैं लेता हूं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स की बात करता हूं। अब देखिए इसमें मेरे पास क्या है? साइन इनवर्स, ये रहा साइन इनवर्स साइन एक्स, है ना। इसके लिए साइन अंदर चला गया, यानी मेरा फलन एफ एक्स अंदर चला गया, यानी मैंने क्या बनाया है? मैंने बनाया है जी ऑफ एफ एक्स। समझ गए? यानी साइन एक्स जब अंदर जाएगा तो ये परिभाषित कब होता है? ये परिभाषित है रियल नंबर टू, ये परिभाषित है रियल नंबर टू -1 से 1। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि परिणाम में परिसर सहप्रांत बराबर है, फलन आच्छादक हो जाएगा। और यहां पर मेरे पास ये यहां रियल नंबर में पूर्णतः इसके मान आते हैं, परिभाषित है। क्योंकि यहां से ना तो अनंत बनता है और ना ही काल्पनिक बनता। मेरी बात आ रही है समझ में? तो जब ये साइन एक्स की जगह मैं यहां, देखिए साइन एक्स की जगह मैं यहां लिखता हूं साइन इनवर्स साइन 5π/6 लिखा मैंने। साइन 5/6 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है कि नहीं होता? होता। और 1/2 वैल्यू जब इनवर्स में जाएगा, इनवर्स में 1/2 वैल्यू जाएगा तो परिणाम किसके बीच आएगा? -π/2 से π/2 के बीच आएगा। और वो परिणाम जो होता है वो होता है π/6,
वो क्या होता है, पाई बटे 6, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है, क्या चीज पता है, कि यह एक मशीन है जिसमें जो इनपुट डाला गया वो इनपुट जो आउटपुट देगा, दूसरी मशीन जो है, जो मशीन का दूसरा हिस्सा है, वो उस इनपुट से आउटपुट हमें प्रदान करेगा, लेकिन उसके खुद के गुणधर्म के अनुसार। इसका गुणधर्म है कि यह एक इनवर्स फलन है, ये पढ़ा है ना, और यह जो मान देता है वो मान इनवर्स फलन के नियमानुसार देता है, अर्थात -1 से 1 आएगा तो मान इसके बीच का ही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। अब देखिए, आपने डाला था 5 पाई बाई 6, x ये था, लेकिन बाहर जो आया वो क्या आया, पाई बाई 6, अर्थात इसका जो वैल्यू आता है वो तो जो अंदर रखा है वही आता है, इसमें जो वैल्यू है वो वही नहीं आता है। समझ गए मेरी बात को? तो इस कारण से साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स जो हैं वो समान नहीं होते हैं। ग्राफिकली भी अगर हम इन्हें समझें तो ग्राफ में भी हमारे पास इसका ग्राफ जो आता है एक सीधी रेखा आता है, इसका ग्राफ क्या आता है, सीधी रेखा, क्योंकि हमारे पास मान जो है वो लिमिटेड है। देखिए इसमें साइन इनवर्स में -1 से 1 तक मान है, और इसके जो मान ये आएंगे और इससे परिणाम वापस यही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। समझ गए मेरी बात को? लेकिन दूसरी स्थिति जो हमारे पास रहती है, सेकंड सिचुएशन जो रहती है वो है ये, इसमें हमारे पास जो x है वो क्या है, r है। x तो r है, लेकिन इससे जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, और ये रिजल्ट g में जाएगा, परिणाम किसमें से आएगा, इसमें से प्राप्त होगा। तो इसमें इनपुट तो बहुत बड़ा है लेकिन आउटपुट क्या है, लिमिटेड है। इस प्रकार से इसका ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन एक नहीं होता, कई स्ट्रेट लाइन होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करूं, तो मैं इसका ग्राफ यहां बना सकता हूं। देखिए मैं एक छोटे रूप में इसका ग्राफ आपको बना करके बताता हूं, हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहां आपको ग्राफ बना करके बताता हूं। देखिए ये ग्राफ आपका इस तरह से एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है सर। ये यहां स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सीधा ले लेता हूं, ये इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन होगा, आगे ये नहीं होगा, सॉरी, पॉइंट होगा। अब आपने इसमें क्या डाला है, किसका, ये इसका इनवर्स में आप डालते हैं 1, और ये -1, यहां आता है -π/2, और यहां आता है +π/2, इसके बीच के वैल्यूज मिलते हैं। और जबकि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसका ग्राफ देखो यहां बनाता हूं मैं, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, और ये यहां लिख देता हूं y बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसका ग्राफ जो बनता है दोस्तों वो देखो इस तरह से बनता है, ये y = x एक लाइन है, और ये इस प्रकार से माइनस और प्लस में ऊपर नीचे जाती हुई इस प्रकार से नीचे चली जाएगी, ये यहाँ आएगी, ये लाइन इसके लगभग इक्वल रहेगी, ये यहाँ आएगी इस प्रकार से, ये y = mx + c से ये सभी लाइन रहेंगी, जिसमें स्लोप देख लीजिए आप, अगर ये एंगल पॉजिटिव है तो स्लोप प्लस में होगी, और अगर नेगेटिव है तो स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये जहां से कट रहा है यानी ये 0 है, आप देख लीजिए, और ये यहाँ तक ये आ रहा है आपके पास में, तो इसकी वैल्यू -1, और ये यहाँ क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। अगले पद पे जो लाइन जा रही है उससे वैल्यू क्या आ रही है, पाई आ रही है। तो ये जहां पे y एक्सिस को काटता है वो इसका क्या हो जाता है, c हो जाता है। जैसे मान लो ये बिंदु पाई है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है यहां आपके पास x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग जब आप वैल्यू रखेंगे तो जो मान रखेंगे, कौन सा मान रखेंगे, आप देखिए
साइन एक्स अंदर है तो साइन एक्स है तो अंदर आपके पास थीटा रखा जाएगा, ठीक है ना। जब आप थीटा रखेंगे तो परिणाम में भी आपको क्या प्राप्त होगा, थीटा ही प्राप्त होगा। सॉरी यहां मैं 1 ही लिखूंगा, यहां मेरे पास इनवर्स डबल फंक्शन है, यहां π/2 नहीं आएगा, -1 1 ही आएगा। यहां मेरे पास 0 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये वैल्यूज रहेंगी। इसके हिसाब से मेरे पास इस लाइन का इक्वेशन हो गया y = x, पहला जो -π/2 से है, ठीक है ना, ये -π है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन अगर मैं इस लाइन का बनाना चाहूं तो y, और यहां देखो स्लोप माइनस है तो -x और पाई y अक्ष पे काट रहा है, तो ये c जो है उसका मान क्या हो जाएगा, पाई। यानी इस लाइन का ग्राफ हो जाएगा y = -x + पाई। यानी इस प्रकार से मैं इसको ग्राफिकली शो कर सकता हूं, मुझे पता लगेगा कि इनके मान जो है वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो इनवर्स फंक्शन का प्रारंभिक इंट्रोडक्शन दोस्तों मैंने इसमें आपको दिया है, थोड़ा सा बुक से बाहर जाकर के भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको यहाँ साइन इनवर्स साइन 5 दे दिया जाए तो अब आप उसका आंसर क्या लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां तो रियल नंबर में से कुछ भी आ सकता है। तो 5 का मतलब है 5 रेडियन दे दिया, अब आपका 5 रेडियन कहां आता है, आपको 5 π/4 क्या होता है, 3.14 रेडियन होता है। तो 5 रेडियन जहां आता है उसके आगे की स्थिति क्या है, आप इससे आगे जा रहे हो तो ये लाइन आएगी, इससे पीछे आ रहे हो तो ये लाइन आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है कि आप -π/2 वाले टर्म में आ रहे हो या आप +π/2 वाले टर्म में आ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग c का वैल्यू आप लेते हैं। इसे हम आगे बढ़ाएंगे, कल इसका एक क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि साइन इनवर्स साइन 5 क्या होता है, साइन इनवर्स साइन 10 क्या होता है, और यहां पर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है। इसको बताने के लिए कल हम जो है अपने वीडियो में इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये प्रॉपरली समझ में आया है तो मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, रिमाइंड इट, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो आप लोग कंटेंट से लगातार जुड़े रहेंगे। जो टर्म जो कैलकुलेशन हमें नहीं आ रही है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बारे में आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपका जवाब भी दे पाएंगे। इसके अलावा मेरा खुद का जो चैनल यूट्यूब चैनल है सुरेंद्र बायती #आर्यभट्ट क्लासेस, उस पर भी आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, किसी पे भी जाकर के आप मेरे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से जवाब दूंगा। धन्यवाद।